ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग आज सेकंड क्लास है खोरठा भाषा का उद्भव और विकास का। उद्भव हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे खोरठा भाषा का विकास। ठीक है, तो खोरठा भाषा का विकास, एक मिनट पेन सेट कर लूँ। हाँ ठीक है, खोरठा भाषा का विकास पूर्णापरीय काल से मानल जाए, बहुत पुराना काल से माना जाता है खोरठा भाषा का विकास। आइज खोरठा भाषा के विकास रूपे पहिल क्लास से स्नातकोत्तर तक पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था करल जा रहल है। मतलब कि पहला क्लास से लेके और ग्रेजुएशन तक इसका व्यवस्था किया जा रहा है। ठीक है, झारखंड राज्य खोरठा भाषा द्वितीय भाषा कर रूप के द्वितीय भाषा रूपे मान्यता देल गेल है। मतलब कि सेकंड लैंग्वेज का मान्यता दिया गया है। खोरठा के साथ और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, है ना, खोरठा, नागपुरी, उर्दू, पंचपरगनिया, ये सारा। ई भाषा के विकास की कहानी भिनु भिनु खांधा बांट के देवल जाए पड़े। ठीक है, भिनु भिनु खांधा मतलब कि अलग अलग पार्ट में इसको बांटा गया है, ई भाषा का विकास को, खोरठा भाषा का विकास को। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं सारा कि कैसा कैसे बांटा हुआ है। ठीक है, यहाँ है देखिए। तो खोरठा भाषा का विकास 6 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो पहला है खरोष्ठी से खोरठा भाषा का विकास, दूसरा है संस्कृत से खोरठा, फिर है प्रकृत या मगधी से खोरठा, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, मगधी से, फिर है आदिवासी भाषा से, फिर है भाषा आंदोलन से, और फिर है लोक साहित्य से। तो अलग अलग चीज़ से पढ़ना है। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं कि खरोष्ठी से खोरठा भाषा का विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो देखिए, डॉक्टर ए.के. झा के मुताबिक खोरठा भाषा का विकास भारत एक सोबले पुराना सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कर लिपि खरोष्ठी से भेल है। तो सबसे पुराना लैंग्वेज जो था, सबसे पुराना सिविलाइजेशन जो था हड़प्पा, उसका लैंग्वेज खरोष्ठी से हुआ है। डॉक्टर ए.के. झा, पहले भी बताए थे आपको, ए.के. झा जी का कहना है कि ये सबसे पुराना सभ्यता से खरोष्ठी भाषा, सबसे पुराना सभ्यता के खरोष्ठी लिपि से भेल है। ठीक है, फिर खरोष्ठी और खोरठा के मध्य ढेर लस्तंगा पवल जा है। लस्तंगा मतलब सिमिलैरिटी, बहुत सारा सिमिलैरिटी पाया गया है खरोष्ठी और खोरठा भाषा में। ठीक है, जैसे 37 अक्षर दुइयो भाषा में। ठीक है, दीर्घ मात्रक प्रयोग कम, तो पिछला क्लास में बताया था कि दीर्घकार का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, संयोगी अक्षर का प्रयोग एकदम न है। संयोगी अक्षर माने कि छ, त्र, ये सब का प्रयोग नहीं होता है। इसके जगह होता है छ, और त्र को तो पूरा त और र लिखा जाता है। ठीक है, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय पूरा लिखा जाता है। ठीक है, फिर पहला मध्य हम लोग देख लिए खरोष्ठी से। फिर हम लोग का दूसरा है संस्कृत से खोरठा भाषा का विकास। ठीक है, तो दुनिया के सब भाषा का आधार प्रकृत भाषा है, और प्रकृत भाषा का विकसित रूप संस्कृत भाषा है। ठीक है, ध्यान से ये लाइन को देखिए। ये सब लाइन आपको लिखना पड़ेगा वहाँ से, जब विकास पूछेगा ना तो अच्छा सब लाइन लिखना होगा। जो भी याद रहे, जितना याद रहे वो लिखना पड़ेगा आपको। तो दुनिया के सब भाषा का आधार प्रकृत भाषा है, और प्रकृत भाषा का विकसित रूप संस्कृत भाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषा शब्द के खोरठा में प्रयोग देखते हैं हम लोग कि संस्कृत का कौन कौन सा शब्द का खोरठा में प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है। तो श्रोणति बन गया सुनैत, पढ़ती बन गया पढ़ैत, विपत्ति बन गया विपैत, चलती बन गया चलैत। ठीक है, कितने देर से चलैत है, कितने देर से चल रहे हो। ठीक है ना, तो ये सब जो खोरठा भाषा का संस्कृत भाषा का बात था, वो सब अब खोरठा में भी देखने को मिला है। और हम लोग मगधी वाला तो पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, तो उसको भी रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है ना, अगर जो लोग नए हैं वो पिछला क्लास देख सकते हैं कि हम लोग मगधी से विकास पढ़े हुए हैं। मगधी भाषा से कैसे हुआ है दिखा देता हूँ आपको एक बार ऊपर जाके। देखिए, ये सारा जो है ना, क ख ग घ, ये चारों मगधी वाला है। ठीक है ना, कि पहला तो कि संज्ञा में आकार और क्रिया में ओकार का प्रवृत्ति पाया जाता है। ठीक है, महाप्राणिक साड़ा के प्रयोग यानी कि पेड़ का फेड़, जेबे का जेबे, खेलबे का खेलबे, है ना। और फिर र और ल साड़ा के मध्य लेन देन पाया जाता है। ठीक है ना, जैसे पाली का पारी, फल का फर। और घ में था कि खोरठा और मगधी दुइयो भाषा दीर्घ मात्रा का प्रयोग और संयोगी साड़ा का प्रयोग अभाव मिलो है। ठीक है, तो ये था आपका मगधी और अर्धमगधी वाला। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा जो नहीं देखे होंगे पिछला क्लास। ठीक है, चौथा हम लोग देखते हैं कि आदिवासी भाषा से खोरठा भाषा का विकास कैसे हुआ। तो डॉक्टर ए.के. झा जो थे, उनका
खोरठा भाषा का विकास आर्य भाषा और अनार्य भाषा के मेल जोल के परिणाम है। एक झा अपने बुक में लिखे हैं कि खोरठा भाषा का विकास जो है वो आर्यन भाषा और अनार्य भाषा के मेल जोल के परिणाम है। आग्नेय भाषा परिवार में जो लैंग्वेज है संथाली, मुंडारी, खड़िया, हो, द्रविड़ भाषा में कुड़ुख, मालतो भाषा के सारा शब्द खोरठा भाषाएं भेटा है। खोरठा भाषाएं भेटा है इसका मतलब है कि आग्नेय भाषा और द्रविड़ भाषा का बहुत सारा जो वर्ड है वो खोरठा भाषा में मिलता है, मिलता भी है। जैसे आप देखिएगा नागपुरी का लैंग्वेज और खोरठा लैंग्वेज लगभग लैंग्वेज जो है बहुत सारा मिलता जुलता है। अब इसका कुछ कुछ फीचर्स है, जैसे खोरठा भाषाएं ट वर्गीय जोड़े प्रवृत्ति आदिवासी गुला के द्रविड़ भाषा परिवार से मानल जाए। जैसे ईटा, ईटा मतलब क्या होता है कि यहाँ ईटा आओ, उटा जो, ठीक है, ईटा लाइन दे, उटा दे दे, ठीक है। तो टा का जो यूज होता है ना ये द्रविड़ लैंग्वेज से आया हुआ है। फिर है खोरठा भाषाएं और आदिवासी दुइयों में संयोगी अक्षर के प्रयोग एकदम में नए हुए है, एक मतलब एक ही रकम हुए है, ठीक है। और महापरानिक साड़ा के प्रयोग एक के रकम भेटा है। तो क्या क्या हम लोग देखें, संयोगी अक्षर जैसे त्र का तर, ठीक है ना, और ज्ञ का गय, ज्ञान, जैसे अगर लिखना है ज्ञान तो ज्ञान लिखा जाता है, ज्ञान, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए दूसरा विशेषता की जो संयोगी अक्षर का प्रयोग और महापरानिक साड़ा के प्रयोग एक के रकम हुए है। फिर है भाषा आंदोलन रूपे खोरठा का विकास, ठीक है। भाषा आंदोलन से कैसे खोरठा का विकास हुआ। भाषा आंदोलन के अगुआ और खोरठा भाषा के नामजयिका विद्वान, ये सब वर्ड देख लीजिएगा, नामजयिका, नामी गिरामी विद्वान ए.के. झा जी खोरठा भाषा के एगो बड़ मुकाम तक पहुंचाई छोड़ल है, ठीक। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी, विश्वनाथ दसौंधीराज, विश्वनाथ नागर आरो कर खोरठा भाषा के आंदोलन में बड़का भागीदारी निभल थी। तो इन लोग का बहुत बड़ा भागीदारी रहा है भाषा आंदोलन में, खास करके खोरठा भाषा में। पत्र पत्रिका का योगदान है, तो पहले पत्र पत्रिकाएं छपती थी, तो खोरठा भाषा की मातृभाषा, तितकी, लुआठी, ये सब तो आपका हमको लगता है JSSC का सिलेबस में भी था। खोरठा, इंजोर, आरो etc, ठीक है ना। तो ये सारा पत्रिका छपता था। मुख्य संगठन क्या कौन कौन सा था खोरठा भाषा का, तो खोरठा टाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ का है ये, खोरठा भाषा संस्कृति परिषद बोकारो, खोरठा भाषा अकादमी रामगढ़, बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो। तो ये सब कुछ कुछ नाम याद रखिएगा, भाषा आंदोलन में ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है लिखने के लिए। 1980 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय में खोला जाता है, ठीक है, 1980 में। ई तरी देखल जाओ, अभी हम लोग कंक्लूजन में पहुंच गए, ठीक है, कंक्लूजन। ई तरी देखल जाओ तो भाषा आंदोलन रूपे खोरठा भाषा अपन विकास के डहरे दौड़ रहल है और झारखंड के हुबगर भाषा रूपे डंडाइल है, ठीक है। तो अब ये भाषा आंदोलन से हम लोग देख लिया। अब एक लास्ट बच जाता है लोक साहित्य से खोरठा का विकास किस तरह से हुआ है। तो साहित्यिक जननी लोक साहित्य के कहल जाले, और लोक साहित्य का डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला है लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक गाथा, और फिर है लास्ट में प्रकीर्ण साहित्य। और प्रकीर्ण साहित्य में आता है आपका मुहावरा, लोकोक्ति, बुझौल, मंत्र, झाड़ फूक जो होता है वो सब, ठीक है। तो ये चार्ट याद रखिएगा, एक ये चार्ट और एक और पीछे हम आपको चार्ट पढ़ाए थे वो वाला चार्ट याद रखिएगा। दोनों चार्ट याद रखना जरूरी है, पिछले क्लास में पढ़ाए थे शायद, ठीक है। दुनिया कोनो भाषा के विकास के जननी लोक साहित्य होवा है, सही बात है। लोक साहित्य ही कहीं की भाषा का विकास का जननी होता है। जहां तक खोरठा भाषा की बात करल जाए तो एकर लोक साहित्य पूर्णा परिया से तलियाइल है मतलब पूर्णा परिया बहुत पुराना काल से चला आ रहा है, ठीक है। लोक साहित्यक विकास से एकर शिष्ट साहित्य रूपे कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी आरो विधा के विकास भई रहल है। तो लोक साहित्य की वजह से ही ये सब का भी विकास हुआ है। तो अब कंक्लूजन में हम लोग आते हैं फाइनली आंसर का पूरा, कि विकास का जो अगर क्वेश्चन आ जाए कि खोरठा भाषा के विकास के बाटा खुटा करा, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं कि ई तरी निज निजहौती या मायर कूट के कहल जाए पारी कि खोरठा भाषा के विकास कोनो एगो डहर से नाई है, बिचकुन ऊपरे कर भिनु भिनु विचार के मेसर कोसर रूप के परिणाम है। मतलब बहुत सारा जो अभी हम लोग पढ़े 4 5 6 ठो पढ़े टोटल, तो सबका मेसर कोसर मिक्स्ड के मतलब मिक्स्ड रिपोर्ट रिजल्ट की वजह से ये खोरठा भाषा जो है वो बना है, ठीक है ना।
तो मायर कुइट के कहल जाए परी कि खोरठा भाषा के विकास कोनो एगो डहर से नाई बीच को उपरेक भिनु भिनु विचार के मिसर कोसर रूप के परिणाम है। चलिए ठीक है, तो ये आपका खोरठा भाषा का उद्भव और विकास चैप्टर का हो गया है द एंड। ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि जो पहला क्लास, पहला मतलब कि बहुत इससे जो पहले हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था कि आवाज़ का थोड़ा इशू हो रहा था, तो उसको मैं फिर से वो क्लास ले लूँगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी वो वाला सेकेंड चैप्टर था वो पहले मैंने पढ़ा दिया था क्योंकि वो छोटा चैप्टर था। तो अब ये सीरियल वाइज हो गया है, पहला दूसरा जो लेक्चर है उसमें चैप्टर 1 खत्म कर दिया हम लोग, खोरठा भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।